बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के करम फजल शुक्र और रहमत के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों आज हमने जाना है जी कज़न्स के पीछे। आज लड़की वालों की तरफ से हमने जाना है और आपको पता है कि बारात के दूसरे दिन लड़के वालों के यहाँ जो वलीमे की रस्म वो होती है, तो हमने वलीमा भी जाकर उनका अटेंड करना है। दोनों तरफ से यहाँ से जाना है जी। एक तमथल शादी की है कज़न की और दूसरी की यहाँ पे मराड़े के पास ही एक गांव है। गांव का नाम का मुझे नहीं पता, जाएंगे तो इंशाल्लाह चल जाएगा पता। थोड़ा नाम उनका मुश्किल है। गांव का रस्म डालने गए थे, सगन की जो रस्म है वो डालने गए थे, तो नाम ज़रा मुश्किल था इसलिए मेरे जहन से निकल चुका है। तो इंशाल्लाह जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो जी यहाँ पर अगर आपको याद हो, कल पिछले व्लॉग में यहाँ पर हमने कोपा लगाया था मेहमानों बारातियों को बिठाने के लिए। यहाँ पे बिठा के उन्हें खाना वगैरह खिलाया था। तो रात को ही जो कोपा वाले थे अपना सामान वगैरह समेट के तो ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के ले गए थे। तो अभी यहाँ पे पीछे बिल्कुल चटिया मैदान बना हुआ है। नाश्ता मैंने कर लिया। नाश्ते में थी जी बिरयानी और साथ में हलीम और नान थे, ताज़ा फ्रेश नान। एक नान खाया है और एक प्लेट बिरयानी खाई है। पेट तो भर चुका है और हमने यहाँ से निकलना है जी इंशाल्लाह ठीक 12 बजे। और पहले जाएंगे दमथल, दमथल से बाद दूसरी कज़न के पास और फिर दोनों को हम लेके तो बैग घर आ जाएंगे। हमें तकरीबन काफ़ी टाइम हो जाएगा, रात के 8-9 बज सकते हैं, क्योंकि दोनों घरों को अटेंड करना है तो टाइम तो लगेगा ही भाई। तो सिर्फ मैं रेडी हुआ हूँ, अभी कोई भी घर में से रेडी नहीं हुआ। मैं अकेला ही रेडी होके तकरीबन 10 बजे पहुँच चुका था और 12 बजे का टाइम है। गाड़ी 12 बजे आ जाएगी। हमने सब ने निकल जाना इंशाल्लाह 12 बजे। तकरीबन हम 20 या 25 मोस्टली 30 जो हम औरतें और मर्द मिला के जो अफराद है वो बन जाएंगे। और एक कोस्टर या मेरे ख्याल से 2 जो कई डब्बे होते हैं वो करवाए गए हैं, पता नहीं आएगा तो देख लेंगे। अभी मैं यहाँ पे खेतों में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे हैं जी कमाद। अभी यहाँ से एक आधा गन्ना चूपेंगे और थोड़ा बहुत जो मीठा है वो भी हो जाएगा, क्योंकि गन्ना मुझे बहुत पसंद है। ये इसके अंदर जो रस होता है वो मीठा होता है और एक बदन की जो गर्मी है वो ख़त्म करता है। तो आप भी गन्ना इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कल दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। यहाँ पे कोपा था लगा, मेहमान आए थे, बच्चे, नौजवान, औरतें और बुज़ुर्ग जो होते हैं मेहमान ख़ानदान वालों के। और वहाँ पर इस मकान जो मिट्टी का कच्चा मकान है इसके पीछे ही खाना पकाया जा रहा था, वहाँ पर रौनक लगी हुई थी। और आज देखें कितना सन्नाटा छाया हुआ है। कालू जान ने अपनी जो भैंसें हैं वो बाहर धूप में बांध दी है, क्योंकि घर में जगह थोड़ी है तो इसलिए बाहर बांध देते हैं। ये इनकी अपनी ज़मीन है। तो ये अभी भी उस दौर का कच्चा मकान है जी, कच्चा। हर तरफ से ये मिट्टी का बना हुआ है। छत लकड़ी के जो शतीर होते हैं और बाले जो लकड़ी के होते हैं और सिरकी होती है जो कानों की, उसके साथ छत बनाया गया है। अभी सर्दी है ना, तो सर्दी के मौसम में ये अंदर से बिल्कुल गर्म होता है और तो गर्मी के मौसम में ये अंदर से बिल्कुल ठंडा होता है। चले मैं आपको अंदर का इसका विज़िट करवाता हूँ। ये देखें मट्टी है, ये मट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये इसके अंदर से निकाली गई है। इसकी छत आप देख लें बिल्कुल ही कच्ची है। लकड़ी के टुकड़ों से ये जो बाले हैं बनाए गए हैं, लकड़ी के बाले बना के तो छत इसकी बनाई गई है। तो पुराना ज़माना याद आ जाता है। ये जी पर्दा लगाया हुआ है बोरियों का। तो इसके अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर का जो बिल्कुल पुराने ज़माने का, ये देखें यहाँ पर ये घास फूस, ये जो यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी फसल की जड़ें हैं ये। हाँ, ये गोभी के जो होते हैं ना पौधे, उनकी जड़ें हैं ये आग जलाने के लिए ना काट के तो सुखा लेते हैं। तो ये जी देखें आपके सामने यहाँ पे इतनी ठंड नहीं महसूस हो रही, गर्मैश यहाँ पे गर्माहट महसूस हो रही है। ये धरेंग के दरख्त की टहनियाँ हैं, ये लकड़ी के टुकड़े जो हम पीस करते हैं ना कुल्हाड़ी के साथ, तो जो साथ में से जो छिलके उतरते हैं, पीसेस जो कट होते हैं, ये वो है जी। तो अभी यहाँ पर अंदर
ये गंदम का भूसा लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गोबर के उपले हैं और मतलब कि ये सारे का सारा है ना जो ये कच्चा है। ये देखें इसकी जो छत है वो लकड़ी के बालों और शहतीर कह रहा हूँ, जो गार्डर, तो हाँ गार्डर है लोहे के, और उसके बाद कानों के जो सिर की बनी होती है वो है, और दीवारें इसकी सारी की सारी कच्ची हैं। और मज़े की बात, जब बारिश आती है ना तो ये लीकिंग नहीं होती, इसकी लीकेज बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए घर वालों ने यहाँ पे ये खालू जान के अब्बू जी ने ये तमीर की थी, ये अपनी जुग्गी से बोलते हैं। तो ये इनके अब्बू जान का हुक्का, अब इनके वफात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये है जी उनके अब्बू की ना हुआ था, पाँव फिसला था तो उनका जो चूकले का गुटका वो टूट गया था। तो तब से ये उनकी इधर चेयर पड़ी, यहाँ पे ये इनके सहारे चलते थे। तो ये तूड़ी यहाँ पे इस बात का सबूत है कि ये बारिश के मौसम में लीकेज नहीं होती। तो काफ़ी मज़ा आता, पुराना जो दौर है वो याद आ जाता है भाई, जब यहाँ पे बंदा एंटर होता है ना। तो बिजली मेरे ख्याल से नहीं है, वरना मैं आपको ये लाइट रोशन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये थी भाई पुराने ज़माने की जो ओल्ड जुग्गी, हम बिल्कुल कच्ची मिट्टी की बनी हुई आपने देखी है भाई। यहाँ पर मुझे ऐसी जगहों पे ना बहुत सुकून महसूस होता है कि बंदा ओल्ड ज़माने में चला जाता है कि यार काश ये वक्त दोबारा आ जाए, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना ये मेरी ना वो मेरी, ना तू मैं, इतना सादा और पुरसुकून भाई ये ज़माना होता था ना। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये 30-35, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये ओल्ड है ये मकान, क्योंकि खाला की शादी हुई थी मेरे ख्याल से 2004 या 5 में। तो उससे पहले की ये कोठी, ये झुग्गी तमीर की गई है। तो खाला जहाँ तकरीबन 2000 तो गालबन 10 या 12 में गाँव बनहाल से यहाँ बाहर डेरे में शिफ्ट हो गए थे। तो तब से मैं यहाँ पे आता जा रहा हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो ये मैं कोठी देख रहा हूँ यहाँ पे, इसे हम कोठी बोलते हैं। डेरे पे जो हम कोठी बनाते हैं उसे हम डेरे पे जो हम झुग्गी बनाते हैं ना उसे हम कोठी ही बोलते हैं। तो जी यहाँ पे दोस्तों कल खाना बनाया जा रहा था मेहमानों के लिए, यहाँ पर रौनक थी, गप्पे लग रही थी। लेकिन आज देखिए यहाँ पे कितना सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे बंदा तो दूर, किसी जानवर का भी यहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो ये इसका बाहर का नज़ारा है। कहते हैं ना कि जो झुग्गियाँ होती हैं, जो बाग होते हैं, वो मालियों के ज़रिए ही आबाद होते हैं। तो यही कुछ हो चुका है कि जब से खालू जान की जो वालिद साहब हैं वो वफ़ात पा गई है, तो यहाँ पे जो डेरा है यहाँ पे उजड़ सा गया है। यहाँ पे ना इनका जो काफ़ी सारा माल मवेशी थे और सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त करते थे, जो खाने पीने के फलों के दरख्त वो लगाए गए थे, तो सब कुछ उजड़ गया। अभी दोस्तों गन्ना चूपने का दिल कर रहा है और इस खेत से मैं गन्ना तोड़ूंगा, कमाल का मोटा सा गन्ना तोड़ूंगा मैं अभी। आगे आ जाओ, आगे अंदर जाके ना कमाल का गन्ना तोड़ना मैंने, ताकि यहाँ पर देखें गन्ने इतने मोटे नहीं, बारीक से गन्ने हैं। अभी आगे तक देखते हैं। यहाँ पे देखें ये मेरे ख्याल से जानवरों को चारे के लिए गन्ने काश्त किए गए हैं, तो इसलिए इस तरह ये एक मिला गन्ना, ये कमाल का। ये देखिए ये थोड़ा ये गन्ना मैंने अभी तोड़ लिया है। तो इसे भी अभी हमने इस तरह इसके जो छिलके हैं वो अलहदा करने हैं, और अलहदा करने के बाद इसका ये जो ऊपर वाला इस तरह से करके तोड़ देंगे। गन्ना हमारा रेडी हो गया। तो इस तरह गन्ने को छीलते हैं। तो दोस्तों कोस्टर आ चुकी है। यही गाड़ी हमने करवाई हुई है किराए पे, तकरीबन ये 5000 या लगभग 3-4 या 5 तक ये इसका जो रेंट है वो हमें पड़ा है। 25-30 जो अफराद के लिए काफ़ी ये गाड़ी। अभी इसने यहाँ से इस तरह टर्न किया है, वहाँ जाके ये पार्क हुई है। जब हम इस पे बैठेंगे तो ये सीधी यहाँ से
इस रास्ते पे निकल जाएगी और इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। भैंसें हैं वो सो चुकी हैं, ये कट्टी और वो कट्टा दोनों सो चुकी हैं। उनकी जो माँ है बड़ी भैंस वो जाग रही है। ये ना जो भी इसके पास कोई ओपरा बंदा जाता है ना, ये उठ के खड़ी हो जाती है और इधर उधर घूमना शुरू कर देती है, मतलब कि ये डरती है। तो देखिए ये मेरी तरफ देख रही है। देखें जैसे ही मैं थोड़ा सा भी इसके करीब गया ना, 2-3 ये बनने छोड़ के, तो ये उठ के तो खड़ी हो जाएगी और उधर उधर भागना शुरू कर देगी। ये देखिए मैं जूम करता हूँ। भाई ये है जी खालू जान का कुत्ता टॉमी। ये देखें, क्योंकि खालू जान का जो घर है वो बाहर है, तो यहाँ पे कुत्ता रखना ज़रूरी है, वरना आपको पता है आजकल का ज़माना कैसा है। ओए टॉमी देखो कितना मासूम है। ये तो भाई अभी इसको पता कि शादी है, वरना ये तो हमें घर के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, हमें घर के आसपास भी फटकने नहीं देता। देखते ही हम पे भौंकना शुरू कर देता और हमें घर छोड़ के आता, अपने घर, हालांकि घर नहीं अपने घर ये छोड़ के आता। देखिए अभी इसके जिस्म पे खारिश हो रही है। जो मोटरसाइकिल है वो हम अंदर करेंगे और गाड़ी में बैठेंगे। जाने में अपनी जो बाइक है वो अंदर करेंगे, मैंने अपनी अंदर खड़ी कर दी है। अभी खालू जान में अपनी जो बाइक है वो अंदर लेके जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि घर को हम ताला लगा के जाएंगे, घर में कोई नहीं रहेगा। ये खालू ने खुद ही जो मकैन की है वो की है, पाइप डाला है ये जी मेन होल का, जिसे हम गटर बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। वाशरूम का गटर ऊपर ही बनाया है और इतना लंबा पाइप आप देखें आउट में ही डाला है। ये सीवरेज के पानी का पाइप यहाँ पे डाला है। ये सारे का सारा घर है ना जो ईंटों का और जो कच्चा, खालू जान ने खुद ही तमीर किया है। एक ईंट भी किसी मिस्त्री ने नहीं लगाई, सारे का सारा खालू ने ही तमीर किया। ये तो ये इनके रिक्शे की यानी चांद गाड़ी की जो छत है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, टूट चुकी है, शायद चेंज की हुई है। चौधरी रकीब साहब क्या नान खा रहे हैं? क्या चक्कर है भाई, अभी तक राजी नहीं हुआ खा खा, सुबह से खा रही है, इसमें क्या है? उठाओ ढक्कन, उठाओ, ये ढक्कन उठाओ ना, उठाओ। ये देखें पूरा पतीला भरा था, इसने नान के साथ लगा लगा के सारा खाली कर दिया। देखिए इतना बड़ा मुंह है इसका। चौधरी नकीबुल्ला साहब कितने अच्छे अंदाज में ये ड्रेसिंग की हुई है। देखें ये उधर खालू जान देख रहे हैं हमें कि ये क्या कह रहा है। आपस में हाथ में जो बैग है वो पकड़ा हुआ है, माल चाल अंदर रखा हुआ मुझे पता है। ये हमारा लीमू का बूटा है, पौधा बेशुमार इस पे जो लीमू हैं वो लगे हुए हैं। इसमें सर्दी में लगते हैं, गर्मी में जब ज़रूरत होती है ना लीमू की तब नहीं लगते। सर्दियों में ऐसे ये फलता है जैसे फलने का हक होता है, जैसे दुनिया के सारे लीमू इस पर पड़ चुके हैं। और गर्मियों में ये बेचारा जैसे इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। अभी दोस्तों इंशाल्लाह हम निकलेंगे यहाँ से, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, घर वाले भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आधे जो घर वाले हैं और बच्चे हैं वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी चंद अफराद बाकी हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी अभी जाने वाला हूँ गाड़ी की तरफ। गाड़ी जो अपना रास्ता है वो चेंज कर रही है, वो अभी इस रास्ते पे आएगी। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा।